इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर का सबसे बड़ा थाना काहना में, और यहाँ पर तैनात हैं राना गोहर इकबाल, इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। खातून महरोश, 365 का मुकदमा, 302 का मुकदमा, ब्लाइंड मर्डर, एक लंबा चौड़ा किस्सा जिसका वाली वारिस, जिसका मुद्दई, जिसका बैकअप करने वाला कोई शख्स सामने आने को तैयार नहीं था जब यह खबर आई थी। पर्चा तो दर्ज हुआ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ और कितना टाइम लगा और कैसे केस सॉल्व हुआ, ये सब हम जानते हैं राना गोहर इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, जीरो से लेके चीज़ों को लेकर चलते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आप इस केस को जब स्टडी कर रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें जो आपने अपने हाथ से डेफिनेटली चीज़ों को देखा, इन्वेस्टिगेट किया, सबूत पकड़े और बहुत लंबा चौड़ा किस्सा, कितना टाइम लगा? सबसे पहले ये बताएं, डे फर्स्ट जब खबर मिली और आप आज। मैडम, एक ब्लाइंड मर्डर की कॉल चलती है हमारे इलाके में। एक जगह है जिसको सोया असल कहते हैं, वहाँ से एक रोही गुजरती है, नाला गुजरता है, गंदा पानी है उसमें। वहाँ के लोकल जो कम्युनिटी थी, वहाँ से 15 पे कॉल होती है 2 तारीख को, 2 मई को, कोई 2:30-3 बजे के करीब, कि जी यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जी, जो कि गली सड़ी हुई है, प्यूट्रीफाइड है, और उसको जानवर उसकी बेहुरमती कर रहे हैं और उसको खींच रहे हैं। हर्ज ना हो तो इन्फॉर्मर या कॉलर नाम बता सकते हैं, या कोई ऐसे ही रैंडमली शहरी था? नहीं, एक शहरी था, वो एक आम वहाँ का रहने वाला शख्स था। तो जब कॉल आती है तो इस तरह डेड बॉडी के मिलने की इत्तला मिलती है तो ऑफ कोर्स पुलिस को बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन करना पड़ता है। हम लोग फौरी वहाँ पे पहुँचे, मैंने अपने सीनियर्स को बताया, वहाँ पे एसपी साहब को बुलवाया गया, बता दिया गया, वो भी आ गए, और डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन के नोटिस में लाए गए सारे हालात। तो जब डेड बॉडी को हमने वहाँ पे बाहर निकाला रोही नाले से, तो वो एक प्यूट्रीफाइड थी, कीड़े उसमें चल रहे थे, मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई, और वो नाकाबिले शनाख्त थी डेड बॉडी। लेकिन ये था कि उसके कपड़े काबिले शनाख्त थे, उसका कलर, कपड़ों के रंग, कपड़ों पे जो जिस तरह से प्रिंटिंग हुई थी, वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये बताइए गौर साहब, कॉलर ने आपको इतला दी, डेफिनेटली आपके चूंकि थाने का मामला है, जुरिस्डिक्शन उसकी है, तो आप लोग मौके पर गए। जब आप लोग गए तो डेड बॉडी पानी में थी जी, खुश्क जगह पर नहीं थी। अच्छा, फिर वहां से निकाला किसने? वहाँ से हमें 1122 को हमने कॉल किया, वहाँ पे लोकल लोगों की हेल्प ली, हमारे अपने जवान, हम लोग साथ मिलके हमने उसको जब बाहर निकाला तो उसकी मैंने आपको कंडीशन बताया कि वो नाकाबिले शनाख्त थी, और वो मतलब प्यूट्रीफाइड बॉडी थी, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई 3-4 दिन 5 दिन पुरानी बॉडी फेंकी हुई है किसी ने, और उसके जिस्म के कुछ अज़ा जो हैं वो बिल्कुल सिरे से डिकम्पोजिशन की तरफ, डिकम्पोज तो वो हो ही रही थी, मतलब वो जिस तरह उसका एक पाँव था ही नहीं, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा था, हड्डियाँ निकल आई थी। उतर गया था या मांस उतर गया था? नहीं, वो जैसे किसी जानवर ने खा लिया हो या इस तरह, वो हड्डियाँ। तो इस कंडीशन में वो काबिल शनाख्त तो नहीं थी, तो हमने मौके पे पहुंचते ही अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। वहाँ पे जो उसके आसपास जो लोकल कैमरास थे, सीसीटीवी फुटेज, वहाँ पे चेक करना शुरू किया। लेकिन ये बड़ा मुश्किल टास्क था, चूँकि वो डेड बॉडी जो थी वो 4-5 दिन पुरानी लग रही थी। तो पीएफएसए के एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि ये 4-5 दिन पुरानी डेड बॉडी है। तो वो एक इतना लंबा कैमरों में बैकअप बाज़-औक़ात नहीं होता, और फिर उसको तो फिर लोकल इंफॉर्मेशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो सारी चीज़ों का सहारा लिया गया। फिर हमने एक प्रैक्टिस ये की जो कि हर ब्लाइंड मर्डर केस में हमें करना होती है। रोही नाला के करीब जो थाने हैं, पानी का बहाव जिस तरफ है उससे पीछे जितने थाने आते हैं, जितने थानों की जुरिस्डिक्शन होती है, तो हम वहाँ से फिर अगवा हुई ख़वातीन का डेटा लेके तो वहाँ पे ट्रैक करना हमने शुरू कर दिया। तो वो
जब हमने अपने थाने के भी जो अबडक्शन केसेस थे उनके कंप्लेनेंट्स के साथ रब्ता किया, तो ये खलील को हमने कांटेक्ट किया, इसको तस्वीरें सेंड की, तो इसने कहा जी ये मेरी बीवी की तस्वीरें हैं। चूंकि खलील मुद्दई भी था, 365 का इसने FIR दर्ज करवा रखी थी। वो 30 तारीख को इसने 30 अप्रैल को वो दर्ज करवाई थी और उसमें इसने ये क्लेम किया था, कंप्लेन की थी कि 28 तारीख को मेरी बीवी को नामालूम लोगों ने अगवा कर लिया है और मतलब वो ले गए हैं। तो वो और इसने उसमें लिखा था कि तीन साल पहले हमारी शादी हुई और हमारी एक बच्ची है। मतलब उसमें जब हमने इसको बुलाया और इसको पूछा तो इसने बताया कि जी ये मेरी ही बीवी है, मैं कपड़ों से पहचानता हूँ, शनाख्त। फिर इसने हमने इसको एक क्वेश्चन किया कि तुम कहाँ रह रहे हो, तो इसने एक जगह का नाम लिया, वहाँ पे ये नहीं रह रहा था। मैंने फौरी तौर पे चेक करवाया बैठे। हाँ जी, तो ऐसे ही सामने बैठा, तो मैंने इससे बात कर रहा हूँ, इसकी छोटी सी एक बेटी है साथ। तो मैंने कहा मतलब इस तरह क्वेश्चंस 4 5 6 10 मिनट में उससे बातचीत हुई। तो उसने कहा कि जी ये मेरी बीवी है और मैंने इसके अगवा का पर्चा करवाया हुआ है। और ये उसके लवाकिन का जब कांटेक्ट हमने लिया तो वो कतरा रहा था थोड़ा। फिर उसने बताया, डिस्क्लोज़ किया कि मैंने इसके साथ लव मैरिज की थी और ये मेरी सेकंड वाइफ है और मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो मेरे वालिदैन वाला घर है वहाँ रह रही है। तो मैंने इसको एक सेपरेट घर में रखा हुआ था। और जी या ओपनली नहीं, वो घर वालों को था पता, लेकिन उन्होंने इसकी जो पहली बीवी थी उसको अपने पास रख लिया। इसकी पहली बीवी में से एक 16 साल की बेटी थी, वो भी अपने मतलब दादा के पास उस घर में रह रही थी। इसका उन्होंने एक तरह का सोशल बाइकआउट कर दिया कि आप जाओ। तो ये वो अत्तो असल गांव में एक घर लेके रह रहा था। तो जब ये बात सामने आई कि ये तो उसी गांव में, जिस गांव के करीब से हमें डेड बॉडी मिली है, उसी में रह रहा था, तो फिर हमने थोड़ा सा, पुलिस का एक अंदाज़ होता है अपना बात करने का, पूछने का। तो फिर वो पूछा तो उसने बताया कि हाँ जी मैंने इसको मर्डर करके फेंक दिया था और मैं इसमें अकेला था। फिर हमें वेरिफिकेशन के लिए कई चीज़ें दरकार होती हैं। बिल्कुल। हमने फिर उसके कपड़े, उसका हुलिया, उसकी चीज़ें, किस तरह तुमने फेंका था, फिर बड़ा इंडिपेंडेंटली लेके इसको चले। इसने फिर जाके आगे चल के हमारे जाके शनाख्त करवाई कि इस जगह पे मैंने फेंका था, वो एग्जैक्टली वही जगह थी। वहाँ वो जब इसने शनाख्त कर दी, फिर हमने उसके लवाकिन से रब्ता किया, उन्होंने ये चीज़ें वेरीफाई कर दी। फिर तब तक हमें टाइम कंफर्म हो गया था। बेसिकली जो इसने अबडक्शन का टाइम अपनी अबडक्शन वाली FIR में लिखा था, वही टाइम था जब इसने डेड बॉडी फेंकी, 28 तारीख की सुबह कोई 4 बजे, 3:30-4 बजे के करीब। तो वो हमने CCTV फुटेज को हमें चेक करना आसान हो गया। फिर जब हमने तो वो सारी चीज़ें जब वेरीफाई हो गई तो तब तक हमारा रब्ता हो गया। ये जो लड़की महरोज थी, ये इसने 365B वाली FIR में झूठ बोला था। इसकी शादी इससे 7 महीने कबल हुई थी, 2.5-3 साल पहले नहीं हुई थी। मुझे ये बात समझ नहीं आई है इस केस में भी और मेजॉरिटी केसेस में कि पसंद की शादी, फिर 6 माह, 8 माह, 1 साल, 2 साल, 3 साल हद, और उसके बाद डेड बॉडी मिल जाती है, कहीं पे मर्द की और कहीं पे औरत की। यहाँ पर महरोज की डेड बॉडी मिली तो प्रॉब्लम क्या थी, वजह अनात क्या है? इसको मुख्तलिफ वजूहात मैं कह सकता हूँ। एक वजह वो सोशल प्रेशर था जो मुल्ज़म पे था, चूँकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके घर वालों ने, उसकी बीवी ने, बेटी उसकी एक 16 साल की थी, वहाँ से एक सोशल प्रेशर था कि तुमने ये क्या काम किया और घर से निकाल दिया। दूसरा, दो घरों को चलाना और फैमिलीज को संभालना, वो एक गरीब आदमी था, उसके लिए वो मेहनत मजदूरी करता था फैक्ट्री में, तो उसके लिए चलाना मुश्किल है। थर्ड, वो जो खातून जब भी कोई आपके साथ, मतलब मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के
सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो के कोई खातून अपना घर छोड़ के आ जाती है किसी मर्द को जाने पहचाने बगैर, तो वो आके जब उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो फिर घरेलू नाचाकी एक तरह की बन जाती है। तो वो घरेलू नाचाकी भी पैदा हुई थी इनके दरमियान आपस में। फिर उस खातून की भी चूँकि एक बेटी ऑलरेडी थी, वो भी उसकी भी सेकंड मैरिज थी, वो डाइवोर्सी थी पहले, तो उस बेटी को लेके भी इसकी पहले भी एक बेटी थी, अब इसमें से मतलब इसके साथ एक बेटी आई। महरोश की एग्जैक्टली उम्र कितनी थी? महरोश की 22-23 साल। और ये कहाँ से थी? ये एबटाबाद की रहने वाली थी और ये डाइवोर्सी थी। इसके पास एक 2-2.5 साल की बेटी थी। ठीक है। और इसका सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट हुआ खलील के साथ। सोशल मीडिया पे जो भी एप्स हैं जो तो वो कांटेक्ट हुआ, तो फिर महरोश अपने घर वालों को बताए बगैर वहाँ से चली आई इसके साथ शादी करने। जस्ट ये जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए से कांटेक्ट तो हो गया और ये आ भी गई अपनी बेटी को लेकर, ज्यादा प्रेशर या फर्स्ट टाइम जो प्रपोजल होता है कि आदमी की तरफ से या औरत की तरफ से, तो इस केस में किसकी तरफ से था? खलील की तरफ से? और क्या घर से भगाने वाला मंगवाने वाला खलील ने? बिल्कुल, खलील ने उससे ये फैक्ट्स छुपाए थे कि मैं शादीशुदा हूँ या मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। तो वही सोशल मीडिया पे जो नॉर्मली प्रोफाइल बड़े फेक होते हैं, तो वो फेक प्रोफाइल को देख के वो भी चली आई। ठीक है। चूँकि उसको भी मतलब वो डाइवोर्सी थी, तो वो शायद इस तलाश में थी कि तो वो चली आई। लेकिन जब आके उसको इसकी असलियत का पता चला कि ये तो मतलब इतना वेल ऑफ नहीं है या पहले से शादीशुदा है और इसकी एक बेटी भी है, तो ये सारी रीजंस बनी घरेलू नाचाकी की। तो घरेलू नाचाकी की वजह से फिर इसने ये इंतहाई कदम उठाया। टोटल कितना अर्सा रहे दोनों इकट्ठे? ये 7 महीने तक रहे जी, सिर्फ 7 महीने ये इकट्ठा रह पाए। जो इसने 365B वाली FIR में क्लेम किया था कि हम पिछले 2.5-3 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, वो झूठ था। ठीक है। तो ये 7 महीने से इकट्ठे थे। आपने बताया कि एक बेटी इसकी महरोश की ये साथ लेकर आई और एक इसमें से भी है? नहीं। अच्छा। एक बेटी महरोश की अपने फर्स्ट हस्बैंड में से थी। ठीक है। और इसकी एक बेटी खलील की अपनी फर्स्ट वाइफ में से है। ठीक है। और वो भी शायद फिर कोई न्यूली मैरिड कपल ही हुआ? नहीं, वो पुरानी, उसको 18 साल शादी को हो गए हैं और वो बच्ची जो है वो 16 साल उसकी उम्र है। ठीक हो गया। अब जिस दिन कत्ल किया है उस दिन स्पेसिफिकली क्या रीजन बना? आम नॉर्मल घरेलू झगड़ा या कुछ और? घरेलू झगड़ा ही है, घरेलू नाचाकी इनकी चल रही थी। वो मुख्तलिफ तरह के ताने देता था उसको, वो भी मतलब वो घरेलू नाचाकी ही हम इसको कहेंगे। ये अब मुख्तलिफ किस्म के शकूक व शुबहात भी उस पर कर रहा था कि शायद तो पता नहीं कहीं और इसके इलिसिट रिलेशंस हैं, और खैर वो इस तरह की कोई चीज़ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई। सही है। ये बताइए कि जब इसने ये काम किया, एक तो वो दिन था या रात था और कैसे किया? हाँ, वो उस घर में चूंकि एक छोटी बच्ची थी और तो कोई था नहीं बड़ा, एक कमरे का और उसके साथ सामने छोटा सा गैराज, छोटा सा एक मकान था जो इसने किराए पे ले रखा था। क्वार्टर हम कह सकते हैं। हाँ जी, क्वार्टर था। तो वहाँ पे ये दोनों ही रहते थे, वो छोटी बच्ची थी। तो वहाँ पे जब इनका झगड़ा हुआ, कोई ये लेटर नाइट मतलब 2 बजे के बाद की बात है, 1:30 बजे जी। तो इसने उसको गला दबा के कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी को इसने अपनी मोटरसाइकिल पे रखा और मोटरसाइकिल पे रख के फिर वो जाके रोई नाले में फेंक दिया। गौर साहब, आपने इस केस को बड़ी बारीकबीनी से देखा है और एक ऐसा केस जो नॉर्मली तौर पर अगर हम खबर पढ़ें तो हमें समझ नहीं आती है कि किस किस्म के मामलात और किस किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं गुनाह को छुपाने के लिए। बाइक पर जिस पर इसने रखा और ये फिर फेंक कर आया उस नाले में, एक तो ये बता दीजिए कि उस बाइक पर नंबर लगा हुआ था, ऑनरशिप इसी की है। दूसरा ये भी बता दीजिए कि जो डेड बॉडी है उसको रखा तो क्या आगे रखा या पीछे रखा, और जहां रखा तो वहां से क्या डेड बॉडी रास्ते में गिरी नहीं? जब एक मेडिकल में टर्म यूज होती है रिगर मोर्टिस। अच्छा। रिगर मोर्टिस किसी भी डेड बॉडी में तकरीबन 8 घंटों के बाद स्टार्ट होता है। फिर
28 घंटों के बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। रिगर मोर्टिस बेसिकली होता है बॉडी का अकड़ाव। ठीक है। ठीक है, तो जब कोई बंदा किसी की डेथ होती है तो वो 4, 5, 6 घंटे तक नरम रहता वो है। बड़ा नरम बॉडी होती है उसकी, तो उसको आप किसी भी तरह से उठा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वो मुश्किल नहीं होता। ठीक है। जब किसी डेड बॉडी में रिगर मोर्टिस आ जाए, पैदा हो जाए, मतलब किसी डेड बॉडी को अगर 18-20 घंटे हो गए हुए हैं किसी शख्स को मरे हुए, तो उसको एक बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मोटरसाइकिल पे बिठाए और वो कैरी करके लेके जाए। ठीक है। मोटरसाइकिल पे इसने उसको आगे बिठाया। ठीक है। अच्छा, बिठाया है प्रॉपर, मतलब आगे रखा। एक कपड़े में उसने एक चादर थी, उसमें इसने उसको फिर बांध के वहाँ पे फेंका। गठरी टाइप किया होगा। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद इसने मान लिया और इसने बता दिया। हाँ जी, इसने फिर अपना कन्फेशन कर लिया। कन्फेशन के बाद हमने निशानदेही करवाई जो कि दुरुस्त हो गई। बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम में कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। फिर इसकी एविडेंस, मतलब कुछ चीज़ें कड़ी से कड़ी होती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल मिल गई। CCTV फुटेज से चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई। फिर जो इसकी FIR थी पहले वाली, उसमें चूँकि काफ़ी इसने झूठ बोले हुए थे, 365 वाली, 365B वाली, तो वो मतलब इस तरह से वो हाँ,